नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो है भाग्य भाव के ऊपर चर्चा। तो हम ये जानेंगे कि भाग्य भाव कुंडली में कौन सा होता है और उसको हमें कैसे देखना चाहिए। क्या आप भाग्यशाली हो या नहीं हो? क्या आपको आपके भाग्य से कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आज हमारा सिर्फ विषय यही रहेगा कि हमें भाग्य भाव को कैसे देखना चाहिए और उसको देखने के लिए हमें कुंडली में क्या क्या देखना होता है। तो मैं आज फिर से किन्हीं दो सवालों का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं आज सबके सम्मुख। उनका मैं जवाब कुंडली का, उनकी जो कुंडली है उनका मैंने बनाई है, उनका जो जवाब है मैं लास्ट में दूंगा वीडियो के। आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो आज का जो हमारा विषय है वो भाग्य भाव है। क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी लोगों से कि आप किस विषय के ऊपर वीडियो चाहते हो, किस विषय के ऊपर आप जानना चाहते हो। तो आप सभी लोगों का जवाब आया, आपके दिल से निकला कि हमें भाग्य भाव के बारे में जानना है। तो मैं भी बड़ा उत्साहित हूं आप सभी को यह समझाने के लिए कि भाग्य भाव कुंडली में कैसा फल देता है और कैसे देता है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसी ही कार्यक्रम लेके आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आप सबके काम आ पाएगी। तो अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए और देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूं क्या आपके भाग्य भी वैसे ही बैठे हुए हैं भाग्यपति, तो आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कुंडली का नवम भाव होता है, जो काल पुरुष की कुंडली से जो 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुंडली का भाग्य भाव होता है। जो 9वां घर है इसको हम धर्म का भाव कहते हैं और इसी को हम भाग्य भाव कहते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं, काफी लोग ये बोलेंगे कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं भगवान में आस्था नहीं रखता, मैं पूजा पाठ में आस्था नहीं रखता। तो वो कहां से देखा जाता है? वो भी हमारे 9वें घर से देखा जाता है, क्योंकि यही हमारा भाग्य का स्थान है, यही हमारा धर्म का स्थान है। काफी बार आपने लोगों के मुख से सुना होगा, काफी बार आपने देखा होगा, काफी लोग कहते हैं यार वो तो ना बहुत भाग्यशाली है, उसके पास तो सब कुछ है। क्या विदेश में कोई भाग्य को मानता, कोई धर्म को मानता है, कोई जुड़ा हुआ है आस्था से, कोई भगवान की पूजा करता है? ये बात आपको क्या पता। वहां पे क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, उनकी आबादी ज्यादा है। ऐसे विदेश में रहने वाले लोग क्या है, क्या उनका चर्च नहीं है? क्या वो चर्च में नहीं जाते? वो भी जाते हैं। तो उनका भी भाग्य भाव का जो मालिक है, जो भाग्य है, वो स्ट्रोंग रहेगा, वो अच्छा होगा, तभी वो धर्म को मानने वाले होते हैं। जो आप लोग जो जिज्ञासा लेके बैठे हुए हैं, जो जानना चाह रहे हैं, जो भाग्य को लेके जानने के लिए इच्छुक हैं, उनका भी तो भाग्य अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको भी धर्म से रुचि है। आप लोगों को भी धर्म से जुड़े हुए हो, आप लोग भी इस चीज का ज्ञान नॉलेज रखते हो, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए तो आप भी भाग्य के बारे में जानना चाह रहे हो। तो दूसरी चीज क्या, दूसरा सवाल काफी बार लोग ये उठाते हैं कि वो तो दिल्ली में जन्म ले लिया, उसने तो बॉम्बे में ले लिया, वो तो इतने अमीर आदमी के घर पे जन्म ले गया, उसका भाग्य तो बहुत स्ट्रोंग है, उसका भाग्य तो ऐसा है। मैं कहता हूं हर किसी का भाग्य होता है और हर किसी को उनके प्रारब्ध के अनुसार, और जो भगवान ने जब उनका जन्म हुआ, जैसे उनके घरे चाल बैठे थे, उसके हिसाब से उन्हें भाग्य की प्राप्ति हुई है। अगर आपका शरीर का हर एक भाग ठीक है, आपके हर एक अंग ठीक है, अगर आप रोगी नहीं हो, चाहे पैसे थोड़े कम हो, लेकिन आपके पास सारी चीजें हैं, तो क्या आपका भाग्य नहीं है? क्या आप भाग्यशाली नहीं हो? आप हो। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर से संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है, आप रोगी नहीं हो, आपके पास सारी चीजों की प्राप्ति है। और इच्छाएं तो कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती है, तो वो भी लगी रहती है। तो आज का जो मेरा विषय है, मेरा विषय सिर्फ ये है कि सभी जो भी लोग इस धरती पे हैं वो सब भाग्यशाली है। हमें सबकी कुंडली का भाग्य भाव का विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद ही किसी को जवाब देना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। चलिए जानते हैं एक एक करके कि कुंडली का जो 9वां भाव है उसको हमें कैसे देखना चाहिए, उसके ऊपर हम वृद्ध रूप से चर्चा करते हैं। जो कुंडली का 9वां भाव है,
सबसे पहले हमें यह देखना है जो कुंडली का 9वां भाव है, क्या वो पाप कर्तृ योग में तो नहीं है? क्या उसके ऊपर पाप कर्तृ योग तो नहीं लगा हुआ? पाप कर्तृ योग कैसे लगता है? अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए, यहाँ पे शनि बैठ जाए, तो जो 9वां घर है कुंडली का वो पाप कर्तृ योग में फंस जाता है और इससे हमारा भाग्य भाव जो है कमजोर हो जाता है। दूसरा हमें क्या देखना है, क्या हमारे भाग्य भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है? क्या जो हमारा भाग्य भाव उसके ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है? जो हमारे भाग्य भाव का स्वामी है, जो हमारा कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, वो कुंडली में किस अवस्था में जाके बैठा हुआ है? क्या वो त्रिक भाव में तो जाके नहीं बैठा, 6, 8 और 12 भाव में तो नहीं जाके बैठा हुआ? अगर भाग्य भाव का स्वामी 6, 8 या 12 भाव में जाके बैठ जाता है तो भी भाग्य कमजोर हो जाता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, भावपति भाव कारक को देखना है। भाव तो मैंने बताया अगर पाप कर्तृ योग में फंस गया तो भाव पीड़ित हो गया। उसके बाद हमें जो भाव का स्वामी है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे ये काल पुरुष की कुंडली ली हुई है, कोई भी जो राशि बने उसके स्वामी को देखना है, वो कैसी अवस्था में है, क्या वो पीड़ित है, क्या वो खुद पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है। मान लीजिए जो गुरु है वो जाके चौथे घर में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए और वो पाप कर्तृ में हो जाए तो क्या होगा, हमारा भाग्य भाव के ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि और भाग्य भाव का स्वामी है वो भी पाप कर्तृ योग में फंस गया तो हमारा भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट जो है वो थोड़ा कम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा हमें क्या देखना है, क्या त्रिक भाव में बैठा हुआ है? अगर त्रिक भाव के अंदर भाग्य बैठा हुआ है तो भी उसके फल में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल जाती है। तो अब जो कुंडली का हमने ये तो जाना, अब हमें ये देखना है कि जो भाग्य भाव है वो कितने अंश पर है। अगर 1 से 5 अंश पे है या 25 से 30 अंश पे है, 1 से 5 पे क्या रहता है, 1 से 6 पे बाल अवस्था हो जाती है और 25 से 24 से 30 में मृत अवस्था हो जाती है। तो हमें ये देखना है जो भाग्य भाव का स्वामी है वो कैसी अवस्था में है, किस अंश पे है। अगर उसकी अंश वाइज, डिग्री वाइज वो कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, अगर वो 5 डिग्री पर है तो वो कमजोर हो जाएगा, अगर वो 25 से 30 डिग्री के बीच में तो भी वो कमजोर हो जाएगा क्योंकि वो मृत अवस्था में चला गया, उसके पास बल नहीं है, अंश बल नहीं है। अगर वो 12 से 18 डिग्री में बैठा हुआ है तो वो युवा अवस्था में है, वो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है जो मैंने आपको बताया है। अगर उस अवस्था में वो नहीं है तो आपको जिंदगी का आपका भाग्य सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा और आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप जिंदगी में करना चाहते हो। आप चलोगे 1 कदम, आपका भाग्य चलेगा आपसे 4 कदम। आप कोई छोटा सा कार्य करोगे और आपका भाग्य आपके काम में 4 चांद लगा देगा। तो ऐसे ही भाग्य जो है वो आपसे 4 कदम आगे चलेगा। जब कब चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या है, भाग्य भाव मेष राशि, मेष लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, जो मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन और मीन लगन की कुंडली में जो गुरु है वो कारक होता है। और सूर्य, जो मेन जो भाग्य के कारक हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो मेन भाग्य के कारक हैं, सूर्य और गुरु। ये 2 ही ग्रह भाग्य के कारक हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु स्वयं अपनी राशि में जाके बैठ जाए, स्वयं अपनी राशि में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक पहले ही भाग्यवान हो गया। ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ना कुछ करने की बात। अपनी कुंडली देखे, क्या सूर्य या गुरु में से कोई आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो आप वैसे ही भाग्यशाली हैं। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, मेष, कर्क राशि, कर्क लगन, मेष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन की कुंडली हो और गुरु जाके वक्र अवस्था में बैठा हो तो भी वो आपको अच्छा ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। अगर गुरु यहाँ पे दूसरे लगन हो, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर और कुंभ लगन हो, उसमें वक्री हो जाए तो आपके भाग्य में कमी आ जाएगी, आपको भाग्य का फल उतना नहीं मिल पाएगा। अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है, जो भाग्य भाव है उसको हमें कैसे आकलन करना है कि हमारा भाग्य भाव कितना मजबूत है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, कोई भी लगन हो, कोई भी लगन हो,
अगर यहाँ पे जो भी राशि बनी है, मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि बनी हुई है, तो तुला राशि होने के बावजूद यहाँ पे शुक्र बैठ जाए और शुक्र के साथ गुरु ग्रह बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो है भाग्य के कारक हैं और आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कारक है और भाग्य का स्वामी है और भाग्य के जो कारक है उसके साथ उसने युति संबंध बनाया है, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। आपका भाग्य 4 चांद लगा देगा, आप भाग्यशाली बन जाओगे। तो हमें जो ये विषय है इसको वृत्त रूप से समझना है, समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना कि हम सिर्फ आज भाग्य भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपकी कुंडली धनु लगन की है, आपकी कुंडली धनु लगन की है, धनु लगन हो और सूर्य छठे घर में बैठा हुआ हो। मैंने कहा त्रिक भाव में आके भाग्य कमजोर हो जाता है, मैंने ये नहीं कहा बलहीन हो जाता है। उसके लिए हमें अंश देखना है। हाँ, भाग्य में जरूर थोड़ी सी कमजोरी आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रुक रुक के आपका भाग्य झटके मार मार के काम करेगा। जो आपको काम पहले मिल जाना चाहिए था, आपको रिजल्ट पहले आपको थोड़ा सताएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं धनु लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे सिंह राशि बन जाती है, उसका स्वामी सूर्य बन जाता है और सूर्य जाके कुंडली के छठे भाव में बैठ जाता है। तो क्या हमारा भाग्य कमजोर है? हाँ, भाग्य में कमी तो आ रही है, लेकिन मैंने क्या बता रखा है, त्रिक भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा फल देता है, खराब नहीं देता है। तो यहाँ पे सूर्य हो जाए और यहां से गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ जाए, यहां से गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ जाए, तो आपका जो भाग्य है वो उसमें बल आ जाएगा और आपका सूर्य अपनी दशा अंतर दशा में जब भी भाग्य का संबंध आपकी दशाओं से बनेगा या उनकी दशा कहीं आएगी, तो आपका भाग्य आपको रिजल्ट देगा और आप भाग्यशाली रहोगे, ना कि आपका भाग्य कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो सूर्य और गुरु ग्रह है वो 9वें घर के कारक होते हैं। मैंने आपको बताया भाग्य के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, और जब उनकी ऐसी युति बनेगी आपकी कुंडली में, तो सूर्य जो है भाग्य का स्वामी बना। धनु कुंडली के अंदर धनु जो राशि है, धनु जो लगन है, उस कुंडली में सूर्य भाग्येश होता है, 9वें घर का स्वामी होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि है वो अमृत का काम करती है, वो धर्म से जोड़ती है। तो ऐसे जातक का भाग्य धर्म से जुड़ के खुल जाता है और ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। उसके भाग्य के बल में कमी नहीं आती है, वो भाग्यशाली ही होता है। उसके लिए हमें अंश को देखना, सूर्य कितने अंश पर है। अगर वो 12 से 18 पे है और गुरु भी 5 से ऊपर है, 25 से 30 के बीच में नहीं है और 1 से 5 के बीच में नहीं है, उसका बल ज्यादा है, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 8 हो, 7 हो या 20 के करीब हो, तो उसके बल में वृद्धि आ जाएगी। आपका भाग्य कमजोर नहीं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे ही कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कोई भी कुंडली उठा लीजिए। मान लीजिए मंगल जो है आपका भाग्य का कारक है, जो मंगल है वो भाग्य का कारक, मान लीजिए मीन लगन आपकी कुंडली का बन जाता है, मीन लगन हो जाता है आपकी कुंडली का, तो भाग्य का स्वामी मंगल बन गया। अब मंगल जाके चाहे सूर्य के साथ युति करे, ज्यादा तो भाव भाग्य का, धर्म का, गुरु को ही माना गया है, तो सूर्य के साथ युति करे या गुरु ग्रह के साथ युति करे, तो हम उसको क्या, अगर मंगल ग्रह गुरु के साथ युति कर ले, मान लीजिए ये आपका भाग्य का कारक है। अब मंगल जो है आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, भाग्य का कारक होकर गुरु के साथ युति कर ले या सूर्य के साथ युति कर ले, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। बस हमें यह ध्यान रखना है वो त्रिक भाव में ना हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। भाग्य में तो वृद्धि तब भी हो जाएगी जब भी कोई भाग्य का स्वामी 1 से लेके 12 राशि तक कोई भी आपका लगन हो, अगर जो भाग्य भाव का स्वामी है वो गुरु ग्रह के साथ कहीं भी युति संबंध बना लेता है, युति संबंध बना ले और त्रिक भाव में ना बैठा हो, केंद्र के या त्रिकोण भाव में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 या 5 या 9वें भाव में बैठा हो, तो आप भाग्यशाली हो। उसके लिए आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया, आपको डिग्री देखनी है, ग्रहों की अंश देखना है कितने पे है, पाप कर्तृ योग में तो नहीं है, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, कितने अंश पर है और कैसी कैसी अवस्था में बैठे हुए हैं, वो हमें सब चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमें देखना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। तो अगली चीज जान लेते हैं, जब पाप ग्रह कुंडली में भाग्य स्थान पे दृष्टि डाले
या भाग्य भाव में बैठे हों तो क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं? हम प्रिय दर्शकों, हम कौन से युग में जी रहे हैं? आपने कभी ये सोचा? ये बहुत विचारणीय तथ्य है। क्या आपने कभी अपना दिमाग लगाया? क्या आपने कभी बैठ के सोचा? जो मेरे भाई थोड़ा बहुत जो दर्शक हैं वो कुंडली जानते हैं, मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं। क्या आपने ये सोचा कि क्या पाप ग्रह भाग्य स्थान में बैठ के, मैं मानता हूं उनको धर्म से हटाते हैं, धर्म के पथ पे चलने से रोकते हैं, उनको धार्मिक नहीं बनने देते हैं, क्या खराब है? भाग्य भाव के अंदर मान लीजिए राहु आके बैठ जाए तो वो क्या आपको खराब फल देगा? नहीं। राहु का भाग्य भाव में आ जाने से आपके भाग्य में तो देरी कर देगा, आपकी चीजों को तो देरी से कर देगा, लेकिन 42 से 44 वर्ष की आयु के बाद जो राहु आपको रिजल्ट देगा वो ऐसा देगा, आप देखते रह जाओगे। राहु के ऊपर भी मैं एक विशेष चर्चा लेके आऊंगा, आपको समझाऊंगा राहु कैसे फल देता है। लेकिन आज हमारा भाग्य भाव के ऊपर है। क्या शनि यहाँ पे बैठ के खराब फल देता है? नहीं जी। शनि जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि करता है, और गुरु जिस भाव में बैठता है उसको नुकसान करता है। शनि की जो दृष्टि होती है जहां वो पड़ती है वहां उसका नुकसान करती है, गुरु की दृष्टि जहां होती है वहां वृद्धि करती है। तो शनि क्या यहाँ पे खराब फल देगा? नहीं। हाँ, आपके काम में, आपके भाग्य में रुकावट ला देगा, आपको आलस में भर देगा, आलस्य बना देगा आपके अंदर। शनि क्या है? बहुत धीमा ग्रह है, लेजीपन दे देता है, तो आपके भाग्य को देरी कर देगा, थोड़ा धीमा कर देगा। समय पे भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन देगा बहुत बढ़िया शनि का हो जाने। तो जो भी ग्रह अगर पाप ग्रह यहाँ पे बैठे हों या गुरु के साथ या सूर्य के साथ युति बनाए बैठे हों, तो मैं ये कहता हूं आपको भौतिक सुखों को छप्पर फाड़ के दे देगा। जिस हिसाब से मैंने बताया है बस आपको वो देख लेना है। आपका भाग्य आपको हर प्रकार का भौतिक सुख कभी जिंदगी में कमी नहीं होने देगा। भौतिक सुख, सब प्रकार से आप भौतिक सुखों से संपन्न रहने वाले हो। तो सबसे ज्यादा भौतिक सुखों का कारक शुक्र है। अगर शुक्र अपनी स्वयं राशि में गुरु या सूर्य के साथ युति बनाए, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा गुरु के साथ युति बनाए, तो आप भाग्यशाली रहोगे। आपके पास हर वो सुख सुविधा रहेगी, गाड़ी बंगला लग्जरी चीजें सब कुछ रहने वाली है। भौतिक सुखों से सब कुछ मिल जाएगा। और पाप ग्रह भी हो यहाँ पे, जैसे मंगल हो, मंगल अच्छी अवस्था में हो, मैंने बताया गुरु के साथ संबंध बनाया, गुरु की दृष्टि पड़े मंगल के ऊपर और वो केंद्र के भावों में हो या त्रिकोण भावों में हो, तो वो आपको सारे भौतिक सुख दे देगा। अपने से संबंधित भौतिक सुखों में कमी नहीं आने देगा। तो ये होता है भाग्य भाव। भाग्य तो इस जिंदगी में सबको मिला है, लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन भाग्यवान सभी हैं। भाग्य सबको प्राप्त हो रखा है। तो अगर भाग्य भाव का स्वामी, मैंने आपको बताया, अगर गुरु या सूर्य हो यहाँ पे खुद की स्वयं राशि में हो जाए या खुद की दृष्टि पड़ जाए, तो आप एकदम अपनी कुंडली देख के समझ जाना, अंश वाइज देख लेना, आपका पाप कर्तृ योग में तो नहीं है या पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है वो आपको देख लेना है। जो मैंने आपको बताया तो आप अपना खुद आकलन कर सकते हैं। आपका भाग्य आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठा हो, यहाँ पे शनि हो, शनि की 7वीं दृष्टि सीधी भाग्य भाव पे पड़ रही हो, क्या आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा? नहीं। शनि की दृष्टि जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों पे इफेक्ट करती है, रिश्तों पे हानि पहुंचाती है। तो जो 9वां घर है वो पिता का स्थान भी है, तो शनि की दृष्टि हो जाने से आपके और आपके पिता के वैचारिक मतभेदों में परेशानी हो सकती है, आप दोनों को उनमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपके भाग्य में शनि वृद्धि ही करेगा, आपको भौतिक सुख दिलाएगा। मैंने आपको बताया आपको भौतिक सुख की वृद्धि होके रहेगी। अब क्या है, अगर हम किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं, अगर हम किसी लड़की की कुंडली का आकलन कर रहे हैं कि उसका भाग्य कैसा साथ देगा, तो हमें क्या देखना है? क्यों? क्योंकि हर किसी को भाग्य से प्राप्ति चाहिए, हर किसी को भाग्य का साथ चाहिए। जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूं या आप लोग भी किसी की देखते होंगे या स्वयं की देख रहे होंगे, तो आप भी सबसे पहले अपने भाग्य भाव के ऊपर चलते हो कि हमारा जो भाग्य है वो कैसा रहने वाला है। क्या हमारा भाग्य अच्छा है? क्या हमें भाग्य का साथ प्राप्त होगा? क्या हम भाग्य से कुछ प्राप्ति कर पाएंगे? सबका सवाल यही होता है। तो उसके लिए अगर किसी जातिका की कुंडली देख रहे हो, हम किसी लड़की की कुंडली देख रहे हो, तो हमें सिर्फ भाग्य भाव को देखना है कि उसका भाग्य भाव
कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, उसका कारक कैसे बैठे हुआ है, कितने अंश पर, कितने डिग्री पर है, वक्री तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं है। उस पे बाद हमें उसको बताना है कि आपका भाग्य ऐसा रहने वाला है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर हम किसी की कुंडली, पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं, तो उसके लिए भाग्य के सामने कौन सा ग्रह है, पराक्रम भाव, तो हमें पराक्रम जरूर देखना होगा। तीसरे भाव का आकलन भी करना होगा, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है और किस ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी हुई है और पराक्रम भाव, क्योंकि आदमी पुरुषार्थ, जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा। कुंडली के अंदर पुरुषार्थ को और भाग्य को आमने सामने इसीलिए रखा गया है कि अपने भाग्य को भी आपको पाने के लिए, भाग्य तो आपको दे दिया, एक जो भी आपको भाग्य मिला भगवान से, वो भाग्य तो आपको मिल गया, लेकिन उस भाग्य को आप कितना भोग पाओगे, कितना पुरुषार्थ कर पाओगे, अपनी मेहनत से उस भाग्य को कितना प्राप्त कर पाओगे, उसके लिए हमें कुंडली का तीसरा घर देखना अति आवश्यक है। उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि हमारा भाग्य, हम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को कितना प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो भाग्य भाव के ऊपर आगे भी मैं चर्चाएं लेके आता रहूंगा। आज आपको समझाने के लिए इतना काफी है कि आपको समझ में आए कि आपका भाग्य भाव कितना है। वो तो हम आगे भी वीडियो इस पे बनाते रहेंगे, बेहद रूप से चर्चा करते रहेंगे, और भी विशेष विशेषताएं भाग्य से रिलेटेड मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको और कोई वीडियो जाननी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस, ऐसे कार्यक्रम, हर विषय के ऊपर चर्चा में लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाग्य भाव आपको, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि भाग्य भाव का हमें विचार कैसे करना चाहिए। तो जो आज के जो दो सवाल है जिनका जवाब मैं देने वाला हूं वो पूछे हैं। पहला जो सवाल है उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं जवाब देता हूं। चंद्रमानी जी का सवाल है। जो सबसे पहला सवाल है वो चंद्रमानी का सवाल है। उन्होंने पूछा था क्या मेरी विदेश यात्रा हो पाएगी जॉब से संबंधित। तो मैं कहता हूं अभी आपके विदेश यात्रा, विदेश जाने के कुंडली में कोई योग नहीं है, तो आप इस चक्कर में ना पड़िए। अपने भाग्य को, अपने आप को, अपने कर्म को जोड़िए, अपनी मेहनत कीजिए, ताकि आप थोड़ा सा प्रयत्न करने पर आपकी नौकरी लग सकती है, आपको स्वदेश में नौकरी प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और विदेश जाने का ख्वाब थोड़ा छोड़िए, अभी आपका वो योग नहीं बना हुआ है। चलिए, दूसरा इन्होंने पूछा है चंद्रमानी जी ने ही, क्या मुझे कर्ज से छुटकारा मिल पाएगा, क्या मैं कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा। हाँ, आप बिल्कुल कर्ज से मुक्त हो पाएंगे चंद्रमानी जी। कर्ज उतारने का योग जो है आपका बन रहा है 23 दिसंबर 2022 से और 23 अप्रैल 2024, इस बीच में आपका जो कर्ज है वो उतर सकता है और आपका नौकरी का भी योग बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कहीं अप्लाई कीजिए, आपको नौकरी मिल सकती है। और इस बीच में दिसंबर 2022 से 24 के बीच में 2000 आपका कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। चलिए, जो दूसरा सवाल है वो पूछा है सत्येंद्र कुमार सिंह ने। उनका कहना है कि जो मेरा बुध है लग्नेश, जो मेरा बुध है, मेरी सिंह लगन की कुंडली बनती है, मेरा बुध जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। दर्शकों, आप भी कुंडली बना लिया करो जब मैं बताऊं, ताकि आप उससे कुछ सीख पाओ, आपको कुछ समझ में आ पाए, क्योंकि दूसरों की कुंडली से काफी बार हमारी चीजें मैच हो जाती है और हमें भी उससे फायदा मिल जाता है। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपनी भी कुंडली खोल के बैठ जाइए। तो क्या है, तो इन्होंने पूछा कि जो मेरा सिंह लगन की कुंडली है, बुध 12वें घर में है, सूर्य और शुक्र जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, गुरु और शनि जो है वो मेरे 5वें घर में बैठे हुए हैं, मंगल जो है मेरे भाग्य भाव में बैठा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, मंगल यहाँ पे भाग्य भाव में बैठा हुआ है और गुरु 5वें घर में बताया इन्होंने, तो गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, तो मंगल वहां पे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कहीं से पाप कर्तृ योग नहीं है, ना किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई। इन्होंने राहु और केतु की प्लेसमेंट तो बताई नहीं कुंडली में, तो मुझे पता भी नहीं इनके राहु केतु कहाँ है। तो ये भाग्यशाली बन गए, क्यों? क्योंकि मंगल इनका खुद का बैठा है। पाप ग्रह तो भौतिक सुखों से संबंधित इनको सारी चीजें प्राप्त करवा देगा, सब कुछ इनके पास रहेगा। हाँ,
क्या है, जो बुध का 12वें भाव में होने से इनके जो पैसे हैं, क्यों, क्योंकि जो बुध है इनका वो लाभ भाव का मालिक बना और धन भाव का मालिक बना, जाके वह भाव में बैठ गया। मैंने आपको काफी बार बताया है, अगर धन भाव का मालिक जाके वह भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के पास पैसे नहीं रुकते हैं, उसकी जो पैसे हैं वो रोगों में, बीमारियों में कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। और जब भी कुंडली में बुध 12वें घर में बैठे धन भाव का मालिक होके, आप मेरी इस बात को नोट करिए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को नोट करिए, अगर जो बुध है कुंडली के 12वें स्थान में जाके बैठ जाए, ऐसे जातक के पास पैसे तो बहुत आते हैं, निरंतर आते रहते हैं, लेकिन ऐसे जातक का जो मैनेजमेंट है वो कमजोर होता है। और अपना मैनेजमेंट कमजोर होने के कारण ऐसा जातक पैसों का मैनेज नहीं कर पाता और सारे पैसों को गलत तरीके से या मैनेज ना करने की वजह से खो देता है, तो उसके पास पैसों की तंगी आ जाती है। तो पैसों को मैनेज सही तरीके से करना है। अगर आपका भी बुध 12वें घर में बैठा हुआ है तो सत्येंद्र जी आप पैसों की तंगी से जूझेंगे, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है वो भी बुध पे जाके पड़ गई और बुध आपकी कुंडली में कारक नहीं है और 12वें घर में बैठा है, तो पैसों की दिक्कत आपके साथ रहने वाली है। भाग्यशाली तो आप हो, भाग्य से प्राप्त हो जाता है। मैंने सूत्र में भी बताया था, अगर सूर्य लाभ भाव में हो, इनका बैठा है, तो सूर्य का लाभ भाव में हो जाने से ऐसा जो जातक है भाग्यशाली होता है, उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को भी हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जातक के पास पैसों की कमी नहीं रहती है। जो इनका दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि मेरी कुंडली के बारे में कुछ बताइए, तो मैं बता रहा हूं, भाग्यशाली तो ये है ही, भाग्य हमेशा इनका साथ देता है, लेकिन शनि का और गुरु का संबंध हो जाने से, जो शनि है इनका वो रोग भाव का स्वामी है और गुरु के साथ पेट के भाव के स्वामी के साथ बन जाने से, तो पेट का रोगी जरूर इनको बना देगा, पेट से संबंधित इनको रोग रहने वाले हैं। और इनको जो है आप एक जगह रुक के कार्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो 12वें घर का मालिक है और वो जाके कर्म स्थान में बैठा हुआ है, काम के व्यवसाय के स्थान में बैठा हुआ है। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब कि जो 12वें घर का मालिक, इस सूत्र को भी नोट करिए, अगर कुंडली में 12वें घर का मालिक आके 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक एक जगह रुक के कार्य नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ और विषय को लेकर। आज के लिए इतना ही।